गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं वो देखो। हम लोग लिख रहे थे साइन, ऐसे लिख रहे थे, इसके साथ अगर एच आ जाए तो इसको पढ़ा जाएगा शाइन एक्स, ठीक है, या साइन हाइपरबोलिक एक्स भी बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पे ये एच हाइपरबोलिक का एच यहाँ साथ में आएगा। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था ना, साइन एक्स, ये बीच में एच आ गया साइन और एक्स के बीच में, तो इसको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा बोला जाएगा, साइन एच एक्स ऐसे बोला जाएगा। क्लियर। फिर हाँ, इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है, वो भी पता होनी चाहिए। और हमें यहाँ पर फिलहाल क्या करनी है, इनकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका साइन हाइपरबोलिक का, जैसे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऐसे ये भी 6 हैं आपके पास। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉश या कॉस हाइपरबोलिक एक्स ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से ये याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। जैसे वहाँ साइन का कॉस पर कॉस का माइनस साइन था, पर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा। फिर इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। सेम इसी तरीके से कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक, ये सेम इसी तरीके से सीकेंट हाइपरबोलिक, इसी तरह से ये। तो आपको क्या करना है, ये 6 फॉर्मूलेज पहले लर्न करने हैं, ठीक है। फिर इन्हीं तरह से जैसे हमने किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे, फिर उनके हमने इन्वर्स के फॉर्मूले किए थे। तो पहले ये टेन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, इनको लर्न करना है, और फिर इनके इन्वर्सेस, इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो उनके भी आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लर्न करने हैं अपने फॉर्मूले, ऐसे ये 6 फॉर्मूले हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही इसके सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, बारी बारी से आपने लर्न करने हैं इनको। ये इसी तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं। ये 6 के 6 फार्मूले आपको लर्न करने हैं, और क्वेश्चंस में हमने इनको अप्लाई करना है। देखिए ये हो गया। फिर नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका भी लर्न करना है। ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे लर्न कर लेना। ये लर्न करके फिर हमने इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमने इसके। जैसे कि आपके पास आया है फाइंड, विजिबल है ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू log साइन हाइपरबोलिक x, ये दे रखा है log दिस। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या है, y इज इक्वल टू log साइन हाइपरबोलिक x, ये है। तो ये log, ये हमारे लिए x हो गया। तो हमने जैसे डेरिवेटिव किया था
log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका। अब ये तो log x का हो गया डेरिवेटिव 1/x, और इसका अभी अभी हमने किया है, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक। और कॉश हाइपरबोलिक अपॉन साइन हाइपरबोलिक, ये क्या बन जाएगा, जैसे कॉस ओवर साइन कॉट होता है, तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। तो हमने वैसे ही डेरिवेटिव्स वैसे ही करने हैं, बस फॉर्मूले ये है कि इनके लगेंगे, रूल वही है, लॉग के लिए, ई के लिए रूल हमारे वही के वही हैं। क्लियर। अब ये लॉग वाले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो आपने करने हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x, ये दे रखा है। तो a रेज टू पावर x, तो हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव किया था ना हमने, a रेज टू पावर x होता है, इंटू में log a होता है, और इंटू में डेरिवेटिव किसका करेंगे, पावर का, इसका a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x इंटू log a, और इसका डेरिवेटिव यहाँ करेंगे। तो ये तो आ गया एज इट इज़, और ये आ गया साथ में log a, और इसका अभी अभी हमने इसके फॉर्मूले लर्न करे हैं, तो वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका फॉर्मूला है, अभी आपको मैंने कराया है, देखो 1/√1 + x²। तो अब हमारे पास यही है, इसका 1/√1 + x²। तो अब बस अब इसको कंबाइन करके लिख लो, ये हमारे पास आंसर हो गया, डिवाइडेड बाय √1 + x², ये आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह से अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे तो u इंटू वी अप्लाई करना, डिवाइड में आएंगे तो u अपॉन वी अप्लाई करना, वही सेम के सेम तरीके होंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कराया है, ठीक है। अब एक और करते हैं क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट ले रहे हैं हम y इज इक्वल टू दिस। अब देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूले करवाए हैं, कोश हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/√x² - 1। तो अब मुझे इसी रूल को अप्लाई करना है, एक्स का काम हमारा क्या कर रहा है, सीकेंट एक्स कर रहा है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ब्लर आ रहा है आई थिंक, अब ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसका है फॉर्मूला 1/√x² - 1, एक्स का काम कौन कर रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। तो ये तो एज इट इज़ आ गया, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये बन गया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, 1 + tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 किसके इक्वल हो गया, tan स्क्वायर एक्स के, स्क्वायर से रूट कट गया, सीकेंट एक्स tan एक्स डिवाइडेड बाय tan एक्स कट गया। तो ये आंसर क्या बन गया, सीकेंट एक्स बन गया dy बाई डी एक्स। तो ये आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमने करना है डेरिवेटिव, पहले फॉर्मूले, सिंपल सी एक्सरसाइज है 5.7, सिंपल से फॉर्मूले करने हैं हमने, बस इसके रूल लर्न होने चाहिए, उससे आंसर आता रहेगा, ठीक। और इसके कुछ फॉर्मूले स्टार्टिंग में दे रखे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हैं ना फॉर्मूले, वैसे ही इन्वर्स ये वाले जो हैं हाइपरबोलिक जो फंक्शंस हैं, इनके भी फॉर्मूले हैं। तो वो इसमें बुक में दे रखे हैं आपके इसी एक्सरसाइज में, तो वो भी आपको लर्न करने हैं। तो ये हाइपरबोलिक वाले इस तरीके से करोगे आप क्वेश्चंस जो हैं इसके। इसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट है ना फॉर्मूले, वो मैं बता देती हूँ, 1-2 फॉर्मूले जो अभी मैंने आपको बताए थे, इन्हीं फार्मूलों की लिस्ट में 1-2 फार्मूले और ऐड करा देती हूँ। एक आपको ये फार्मूला लर्न करना है, ये वैसे ही है जैसे sin 2x का था, ये तो सेम ही है, और ये डिवाइडेड बाय ऐसे, ये सेम है। क्लियर। तो इस तरह से ये लर्न करना है आपने।
सेम इसी तरीके से ये इसके फॉर्मूले हैं। ये वहाँ पे माइनस था इस फॉर्मूले में, याद रखना। सेम इसी से और जो बनेगा एक ये इसमें से लर्न करने वाला है, ये भी इसी का ही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। और इसमें लर्न करने वाला है ये भी लर्न कर लेना। हाँ, एक और फॉर्मूला है, जैसे वहाँ किया था ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे प्लस वाला 1 नहीं होता, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है। वो जो 3 आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, उनमें ये साइन चेंज है थोड़े से। एक ये इसकी आइडेंटिटी है, 1 माइनस वहाँ पे प्लस था। सेम इसी तरीके से इसकी है, इसको इधर ले जाओ तो प्लस में बन जाएगी ये आइडेंटिटी, ठीक। तो ये कुछ इसकी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको लर्न करनी है, इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको करा देती हूँ इसका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हाइपरबोलिक है ना x, तो हाइपरबोलिक x देखो, हाइपरबोलिक x में देखो x को मैंने क्या पुट कर दिया, टेंजेंट hx, ये पुट करिए मैंने इसमें। क्यों, मैंने आपको बताया था ना, जब इन्वर्स वाले आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं अंदर ऐसी सब्स्टिट्यूशन करें कि सॉल्व करके यही सेम अंदर बने। तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है टेंजेंट एच 2x का, उसमें यही था 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x। तो इसको अगर x मान ले 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही पैटर्न बन रहा है। तो इसमें मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, ये बन गया ये, और नीचे आ गया ये। क्लियर। तो अभी आपको आइडेंटिटी बताई है, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x की। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x आ गया। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के। एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ x को x की फॉर्म में नहीं पुट कर सकते, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे थीटा कर लेना, सॉरी। ये क्या बचेगा, 2 थीटा, क्योंकि x को tan हाइपरबोलिक x थोड़ा ना सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे अलग लेना था, थीटा ले लिया मैंने, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब y इज इक्वल टू 2 थीटा हुआ, थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, क्योंकि मैंने x को क्या पुट किया है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये, तो मैंने थीटा की जगह ये पुट कर दी। तो अब हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स, इसका डेरिवेटिव सिखाया था ना क्या होता है, इसका फॉर्मूला था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर। तो ये कंप्लीट आंसर हमने करना है, ये कंबाइन हो गया, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना अच्छे से इसको। तो ऐसे ही इसका 11 क्वेश्चन है, उसमें भी हमने x को टेंजेंट हाइपरबोलिक x ही सब्स्टिट्यूशन करना है, उससे सॉल्व हो जाएगा वो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।